बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सदर-ए-किराम, हज़रात उलमा-ए-किराम, मेहमान-ए-इज़्ज़ाम, तलबा-ए-अज़ीज़, इस्लाम की नस्ल व इशाअत में सबसे अहम ज़रिया वो तकरीर का है, मुज़ाहिर वाहिद है किसी और चीज़ का। फर्कस और नाकस इससे मुस्तक़िल होता है। नुसूस में उलमा की जो मिसालें दी गई है वो बादल से दी गई है ताकि कमल से ये एतबार से फर्क है। अंजुमनों के प्रोग्राम इसी सलाहियत को उजागर करने के लिए कराए जाते हैं। मादर इस्लाम की अंजुमन 11 फरवरी पर मुश्तमिल है। 2 दिन से इसके प्रोग्राम मुख्तलिफ किस्म के आपके सामने पेश किए गए। माशाअल्लाह इदारा और अंजुमन दिन ब दिन है और इसके अंदर हज़रात इंतज़ामिया और असातिज़ा-ए-किराम की मेहनतों, कोशिशों, काविशों का बरकत है। मैं दारुल पोखरण की पूरी इंतज़ामिया की तरफ से, हमारे हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहू की तरफ से, जिनका पूरा इरादा था इस इजलास में शिरकत करने का, मगर वो अपनी किसी माजूरी की वजह से, किसी मसरूरी की वजह से शरीक न हो सके। इदारे के जुमला मुंतज़मीन को, असातिज़ा-ए-किराम को, तलबा-ए-अज़ीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मसाइल जमीला को कबूल फरमाए, इस इदारे को नज़र-ए-बद से महफूज फरमाए और दिन दुनिया चौगनी तरक्कियाँ से मालामाल फरमाए। तलबा-ए-अज़ीज़ से दरख्वास्त है किसी पर बस न करें और लगे रहें। एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह आपके उलूम से दुनिया मुस्तफीद होगी। तालीम को तालीम में 2 चीज़ें लिखी है, निगाह बुलंद हो और उसी के मुताबिक मेहनत हो, तो वही एक दिन अपनी मंजिल पा लेता है। इसी तरीके से तलबा-ए-अज़ीज़ के जो औलिया आए हुए हैं, इनसे इनकी ये भी काबिल मुबारकबाद है। आपने अपने जिगरदारों को इस इदारे के हवाले किया है। आपने बहुत बड़ी कमाई हासिल की है, दुनियावी एतबारात से भी और दीनी एतबारात से भी। दुनियावी एतबारात से आप देखेंगे इस कुरान करीम की बरकतों को। और महबूब फरमा रहे थे हज़रत आमिर रहमतुल्लाह अलैहि महफूज, ये 3 चीज़ें अपना लो, दुनिया के अंदर रोज़ी के अंदर बरकतें देखोगे। इदारे और तहकीकातों, अफराद, अशख़ासों, खानवादे में कोई भी हो, बहरहाल इंशाअल्लाह इनकी बरकतें देखोगे। इसके वजह से हमारे तलबा-ए-अज़ीज़ काम देंगे, ताल्लुक़ अल्लाह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा दर्स दे रहे हैं, हारून रशीद के घर आकर शहजादों को सबक लो, फरमाने लगे आप ही के घर से इल्म की इज्जत, आप ही के घर से इल्म का जो चर्चा हुआ है और आप ही के घर से इल्म की इहानत और इस्तिग़फ़ार, ये मुनासिब नहीं कि शहजादों को भेजिए और यहीं उनको मशवरा दीजिए पढ़ने के लिए। इंशाअल्लाह इमाम मालिक अलैहिर्रहमा की रूहानी औलाद इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी और आपकी तरक्की का शामिल होगी। और इसी के साथ साथ हदीस में जो आता है, हामिल कुरान 10 आदमियों को जन्नत में लेके जाएगा। उन्होंने लिखा है कौन से 10 आदमियों को? उन 10 आदमियों को कि जिनके घर वाले उनके सपोर्टर रहे, उनकी हौसला अफजाई की हो, उनकी जो है ना जरूरत पड़ने पर उनका माली ताउन किया हो। बाज़ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो इन मदरसों के अंदर पढ़ने वालों की हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी करते हैं, मुझसे जरूर करेंगे। आपने बड़ा फरीज़ा अंजाम दिया। ये कुरान करीम में है कि अगर हमने अपने औलादों को दीनी उलूम से बराबर नहीं किया, उनकी सही तरबियत नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये हमारे फख्र का ज़रिया होंगे। कुरान करीम के साथ आयत 12 इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं। आप भी काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आपको भी हर तरह से मालामाल फरमाए। इस इदारे का ताल्लुक़ पोखरण के साथ जुड़ने का रवाबित है, उस सब के सामने ज़ाहिर व ज़ाहिर है। इस इदारे के क़याम के बानी मबानी की हैसियत रखने वाले हमारे सदर मोहतरम हज़रत रशीद अहमद साहब, आज उनकी रूह भी खुश हो रही होगी, तो मंजूर
سارے مخلص لوگ جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے بہت سے حضرات اس علاقے کے جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، بچپن میں یاد ہے کہ بہت جو ہے تعاون کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو دور سے دور پر فرمائے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ ادارہ شروع سے تعلیمی اعتبار سے ممتاز رہا ہے۔ ہم بچپن میں چلتے سنتے تھے، تجوید کے اعتبار سے، املا خوشخطی کے اعتبار سے، تعلیم نظام تعلیم کو ٹھوس تھا۔ ہمیں امیدیں کرتے ہیں اس ادارے کے منتظمین سے، اساتذہ کرام سے، کہ اب ضرورت ہے علم کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی والے محدثین، مفسرین، فقہا ان اداروں سے نکلے، اس ادارے سے نکلے، گہرے علم والے، گہرے جو علمی صلاحیتوں والے، اس کے لیے اب ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے اکابر کے دل خوابوں کی جو تکمیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ میں، اپنے فادر علمی کے ساتھ میں جو ہے وابستگیاں نصیب فرمائے، کہ جو شاخ طرف سے کٹ جاتی ہے اس کا انجام سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ، فادر علمیوں کے ساتھ وابستگیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔